हेलो फ्रेंड्स, देखें ये सदाबहार का प्लांट है। विनका भी इसे हम कहते हैं, लेकिन आम भाषा में हम इसे सदाबहार कहते हैं। तो बहुत सारे कलर्स इसमें आते हैं, मेरे पास कई कलर्स हैं। तो अभी सामने ये आप देख रहे हैं, ये सब अपने से बीज गिर जाते हैं, इनमें बीज लगते हैं, फलियाँ लगती हैं। तो उसके जो है बीज गिर जाते हैं, तो ये खुद रो प्लांट है, यानी कि खुद से ग्रो हो जाते हैं। जहाँ भी इनकी सीड्स गिरते हैं ना, तो ये अपने आप ही वहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखें, इसी तरीके से ये है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है, काफ़ी अच्छा चल रहा है ये मेरा। तो इसमें फलियाँ कैसी लगती हैं मैं आपको दिखाऊँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। जब इसके फूल गिर जाते हैं तो देखें किनारे किनारे जो आपको सॉरी अभी छोटी हैं तो उतनी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये लग रही है ना छोटी सी, ये जो मेरी फिंगर जिसको मैं टच कर रही हूँ। तो ये देखें, थोड़ा सा धूप है ना तो शायद दिखाई नहीं दे रहा। ये वाली जो लग रही है, ये फली अभी छोटी है, जब बड़ी होगी तो ये इस तरीके से बनेगी। एक एक फली में दो फली इस तरीके से हो जाती है, अभी वो जुड़ी हुई है। फिर ये इस तरीके से जब थोड़ी मैच्योर होगी तो ये हो जाएगी। तो इसके अंदर जो है बीज अच्छे से मैच्योर हो चुके हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि जब हम नर्सरी से कोई पौधा लेकर आते हैं तो वो पौधा हमारा डाई होने लगता है, ख़राब होने लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखें, ये जो कलर है ना, ये रेड कलर है। ये मेरे पास मैं इससे पहले भी मेरे पास था, लेकिन फिर वो ख़राब हो गया। तो मैं दोबारा से इसको लेकर आई थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती हैं तो काफ़ी प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये प्लांट था। तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी केयर नहीं कर पाते हैं, ये तो ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि नर्सरी से हम पौधा लेकर आते हैं और हमारे घर आने के बाद वो सर्वाइव नहीं करता है। तो उसकी दो वजह होती है। एक तो ये कि कभी कभी हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं रिपोर्टिंग में या किसी भी तरीके से, और दूसरी वजह ये होती है कि नर्सरी से ही उसमें क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, काफ़ी घने, मतलब करीब करीब में रखे होते हैं, कच्ची मिट्टी में रखे होते हैं। तो उसमें भी ओवर वाटरिंग रहती है, काफ़ी नमी रहती है। तो उसकी वजह से मिट्टी में या फिर उसकी जड़ों में फंगस लग जाता है। तो फंगस लगने की वजह से फिर वो ऐसा होता है कि उस वक्त तो बड़ा हेल्दी दिखता है हमको पौधा, लेकिन 15 से 20 दिन या महीने डेढ़ महीने में हमारे घर आने के बाद वो ख़राब होने लगता है। तो सेम उसी तरीके से मेरे साथ इसका हुआ कि जो मैं इसका प्लांट लेकर आई थी ना, तो कुछ दिन के बाद वो मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे धीरे धीरे वो पत्तियाँ उसकी डल हो रही हैं, मुरझा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर लगा विंटर की वजह से शायद ठंडी ज़्यादा है, लेकिन फिर कुछ उसकी स्टेम में भी लगने लगा कि स्टेम भी उसकी सूखते जा रही। तो फिर मैंने क्या किया, जो ऊपरी हिस्सा सूख रहा था, नीचे कुछ ठीक था, तो उसकी 2-3 कटिंग मैंने लगा दी थी। तो एक तो देखें ये खूब अच्छा सा पौधा बन गया मेरा, और दूसरी एक और कटिंग है, ये साइड में लगी हुई है। ये अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन लग चुकी है। और कुछ उसमें सीड्स लगे थे इस तरीके से, ये छीमी लगी हुई थी, तो उनके मैंने देखें ये सीड्स डाल दिए थे। तो ये दोनों ही तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। इसके सीड्स आप कुछ नहीं करना है, बस इस छीमी को मैं भी खोल के दिखाती हूँ, इसमें सीड्स हैं। तो खोल के बस आप मिट्टी में ऐसे ही डाल दें, कहीं पे भी रैंडम कहीं पे भी डाल दें और वो ग्रो हो जाएंगे। खुदरो प्लांट होता है ये, कहीं पे भी इस बीज इसका गिरा ना तो अपने से ग्रो हो जाता है। मेरे तो पूरे गार्डन में ये हर गमले में कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। तो ये जो है दोनों तरीके से इसकी छोटी सी छोटी कटिंग, आप इतनी छोटी सी भी कटिंग ले लें और कहीं भी लगा दें इसको तो ये लग जाएगी। अभी जो महीना चल रहा है मार्च का, फरवरी मार्च में इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है, वो चाहे सीड से हो और चाहे कटिंग के थ्रू हो, दोनों तरीके से बहुत ही आसानी से हमारी कटिंग भी लग जाती है और सीड्स भी लग जाती है। तो अगर आप इस तरीके से कोई प्लांट हैं आपके कहीं फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में, या कहीं भी आप पार्क वगैरह में जाते हैं, तो आप छोटी से छोटी कटिंग लेकर आएँ और लाकर किसी भी चीज़ की कटिंग इस वक्त में आप लगा सकते हैं मार्च एंड तक के। उसके बाद फिर जो है इसका मौसम कटिंग का चला जाएगा, फिर बरसात में आप लगाएं। तो ये जो है मैं देखें इसको खोल रही हूँ, एक हाथ से नहीं बन रहा, मैं खोल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके बीज हैं, काफ़ी छोटे छोटे से बीज होते हैं इसके। तो ये दोनों छीमी में इतने सारे बीज निकले हैं, छोटी सी फली होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो अब इनको मैं कहीं पे भी किसी भी गमले में डाल दूंगी तो ये निकल आएगा। तो ये जो है ये दूसरे कलर का है, पिंक कलर, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें से मैं छीमी सब में बहुत छोटी छोटी लगी थी, उसमें थी थोड़ी मैच्योर थी, तो फिर मैं उसमें से ढूंढ कर तोड़ कर लेकर आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं वो कलर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये कलर है वो, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। अभी ये नए फूल है ना तो खिले नहीं पूरी तरीके से, देखिए बंद है। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। देखेंगे ये कलर है, ये कलर है, और ये कलर है, और वाइट है, और दिखाती हूँ मैं आपको, एक ये कलर है, ये देसी वैरायटी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास बने रहते हैं साल के, ये परमानेंट प्लांट है, साल के 12 महीना ये आपके पास टिका रहता है। बस थोड़ा सा ओवर वाटरिंग से आपको, ज़्यादातर जितने भी हमारे प्लांट होते हैं ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनमें ख्याल रखें वाटरिंग का, हर चीज़ का, और केयर वगैरह की तो कोई खास इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सदाबहार हम इसे कहते हैं, यानी कि खुदरो प्लांट होता है जो भी। तो आपको समझ सकते हैं कि उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपने लगा दिया। कभी मन चाहा तो कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जैसे सबमिट दे रहे हैं तो इसमें भी दे दें, बस ये एक तरीका होता है। तो देखें काफ़ी घास उग गई, और ये घास में जो फूल लगे हैं देखेंगे आप कितने खूबसूरत है। तो मैं इनको अभी नहीं उखाड़ रही हूँ, जब ये इसके फूल मुरझा जाएंगे तो तब मैं इनको निकाल। तो ये खुद इतने से उगी है, और इसमें देखें छोटे छोटे से फूल लगे हैं। एक ये कलर है मेरे पास और एक ब्लू कलर है, पता नहीं वो भी किसी गमले में लगी होगी। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी गार्डनिंग करिए, कहीं से भी कटिंग लाइए, कुछ भी लाइए, कहीं आपको मिल जाए बीज लाइए और अपने गार्डन में लगाते रहें। और गार्डन बनाने के लिए कोई खास आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में कंटेनर निकलते हैं, हमारे घर में बड़ी बड़ी बॉटल्स 2.5 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, या फिर डब्बे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, हम कबाड़ वाले को दे देते हैं। तो बस उसी में कलर कर दें, उसमें जो है नीचे होल बना दें, और होल बनाने के बाद मिट्टी फिल करके आप उसमें सीडलिंग या फिर मिर्चों के बीज डाल दें, टमाटर के बीज डाल दें, घर में जो हमारे होते हैं उसी को डाल दें, तो बस हरियाली हो जाती है और देखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, अच्छा या बुरा जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियोज़ को, मेरे गार्डन को एंजॉय कर सकें। और बने रहें इसी तरीके से मेरे साथ में, मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।